नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आज बात बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की उस फेक फैक्ट्री की जिसके प्रोपेगेंडा का गुब्बारा जालंधर की एक अदालत में एक रिपोर्ट की सुई से फट गया। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तैर रहा था। दावा किया गया कि आतिशी ने सिख गुरुओं का अपमान किया है। बीजेपी ने दिल्ली में पोस्टर लगा डाले, नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की झड़ी लगा डाली। कपिल मिश्रा जैसे नेताओं ने इसे अपनी ढाल बना लिया। जालंधर कोर्ट ने साफ कह दिया कि वो वीडियो फर्जी है, डॉक्टर्ड है और उसे एआई के जरिए बनाया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि जिस गुरु शब्द पर इतना बवाल मचाया गया, इतना तमाशा खड़ा किया गया, वो वीडियो में था ही नहीं, उसे बाहर से लाया गया। कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इसे तुरंत हटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही वीडियो से जुड़े जितने भी पुराने लिंक्स थे उनको डिलीट करने के ऑर्डर कोर्ट ने दिए हैं। अदालत ने यह माना है कि ये वीडियो समाज में गलत मैसेज दे सकता था और इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर तीखे हमले करने शुरू कर दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस वीडियो के भविष्य में दोबारा अपलोड होने वाले लिंक्स को भी ब्लॉक कर दिया जाए। साथ ही कंपनियों को भी इस सामग्री से जुड़ा सारा रिकॉर्ड और डेटा सुरक्षित रखने को कहा गया है और यह भी कहा गया कि अगर इन कंपनीज ने कोर्ट का आदेश नहीं माना तो कई सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी कानूनी छूट जो है वो गंवानी पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात आप यहां पर ये देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी अब जो है वो बीजेपी से सवाल कर रही है, कपिल मिश्रा से सवाल कर रही है कि क्या पंजाब के अंदर सांप्रदायिक चिंगारियों को सुलगाने की कोशिश बीजेपी पार्टी कर रही थी? क्या पंजाब जैसे राज्य को भी अस्थिर करने की कोशिश की जा रही थी? क्या चुनावों से पहले पंजाब के अंदर जो है सांप्रदायिक चिंगारियों को भड़काने की कोशिशें की जा रही थी? और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर कपिल मिश्रा का एक इंटरव्यू जो है वो भी अभी काफी वायरल हो रहा है, जो जिसमें कि वो इस वीडियो के बारे में भी बात कर रहे हैं आतिशी से जुड़े हुए। वो बोलते हैं कि देखिए किस तरीके से आतिशी ने जो है सिख धर्म गुरुओं का अपमान किया था और वो सीधे तौर पर जो है तमाम तरह के आरोप अपनी इस वीडियो में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लगाते हुए नजर आते हैं। एक बार आप खुद सुनिए कपिल मिश्रा क्या कुछ इस इंटरव्यू के अंदर कह रहे हैं। बात चल रहा है, आपने कोई वीडियो डाला है आतिशी का, वो कह रहे हैं डॉक्टर्ड वीडियो है और आप पे इनफैक्ट पंजाब पुलिस ने शायद कुछ कार्रवाई भी करने की बात करी है और आप लोगों ने भी नोटिस भेजा है। देखिए, अच्छा कि आपने सवाल पूछा, बड़ा गंभीर विषय है। दिल्ली की विधानसभा में उस वक्त चर्चा चल रही थी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 वर्ष जो शहादत के हुए हैं, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के, उसके ऊपर विशेष चर्चा दिल्ली विधानसभा में चल रही है। सब ऑन रिकॉर्ड है। विशेष चर्चा जब चल रही थी, उस बीच में नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लिना जी खड़ी होती हैं और वो एक बहुत ही भद्दी भाषा बोलती हैं, जिस भद्दी भाषा को उनके स्वयं के साथी गोपाल राय ने सदन में स्वीकार किया। वो भी ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे पे बोला कि हाँ आतिशी ने ये बोला। वो भाषा में बोलना नहीं चाहता, मीडिया में बोलने के योग्य भी नहीं है, वो भाषा उन्होंने बोली। इसके बाद जब उनका विरोध किया गया तो वो दिन और आज का दिन है, ना वो सदन में आई ना वो मीडिया के सामने ने आई। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिस्टर 420 के साथ ये मिस 9211, ये जो कॉम्बिनेशन आम आदमी पार्टी बना रही है केजरीवाल और आतिशी का, उसके ये पाप नहीं छुपा सकते। आपने जो गुरुओं का अपमान किया है, आपको माफी मांगनी चाहिए थी, स्पष्टीकरण देना चाहिए था सदन में। आप सदन में तो आए नहीं, अध्यक्ष महोदय ने 3 बार बुलाया, उसके बाद आप मीडिया के सामने भी नहीं आए। आपने जाके पंजाब पुलिस में एक एफआईआर करा दी। तो एफआईआर से हम डर जाएंगे क्या? जेल जाने से हम डर जाएंगे क्या? ये आप डरा के सच रुकवा दोगे क्या? पंजाब पुलिस का जो स्थिति है, अपना आपकी फॉरेंसिक जांच, आपके जालंधर में हुए अपराधों की 1-1 साल तक फॉरेंसिक जांच नहीं हो रही है। आप 1 घंटे में बोल रहे हो हमने वीडियो की फॉरेंसिक जांच कर ली और आपने कह दिया कि ये गुनहगार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हम इससे डरने वाले नहीं है। अपराध बहुत बड़ा है। देश की किसी सदन में इतना भद्दी भाषा गुरुओं के समय जब चर्चा हो रही हो तब किसी ने नहीं बोली आज तक। उनको नहीं बोलनी चाहिए थी, उनको सामने आके और केजरीवाल जी को बुला के माफी मंगवानी चाहिए थी। उल्टा आप भगवंत मान जी पे दबाव डाल रहे हो कि पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करो, पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करो। उचित नहीं है, अनुचित है। और ऊपर वाला भी तो देख रहा है, ईश्वर भी तो देख रहा है कि आप ये क्या पाप कर रहे हो। अभी दिल्ली विधानसभा ने बुलाया, प्रिविलेज कमेटी ने बुलाया, आतिशी जी को आना चाहिए प्रिविलेज कमेटी के सामने, क्यों नहीं आ रही है? जिसके मन में चोर है वही तो भागेगा, फरार होगा, सामने आने से डरेगा। मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, पहले दिन से मीडिया के सामने हूँ। और दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के पटल पर पूरा वीडियो का वर्बेटिम पढ़ के सुनाया है। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, सबने बोला कि हाँ यही बोला है। लेकिन जब वो ट्वीट पे आता है तो आप सोचते हो कि यहाँ से पुलिस भेज दो, वहां से एफआईआर कर दो, इसको जेल का डर दिखा दो, इसको कैद का डर दिखा दो। हम डरने वाले नहीं है।
ये लड़ाई बहुत सिंपल है। अब इस पूरे मामले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी पंजाब में दंगे कराना चाहती थी, और हम पूछ रहे हैं कि क्या कपिल मिश्रा जो हर बात पर ट्वीट करते हैं, क्या इस डिजिटल जालसाजी की अब जिम्मेदारी लेंगे। यानी अब जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से कपिल मिश्रा को फटकार एक तरीके से लगी है, तो क्या अब इस झूठ की भी जिम्मेदारी अब वो लेंगे कि उन्होंने एक बात गलत बोली थी। सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। जिस तरीके की लैंग्वेज, भाषा, शब्दों का इस्तेमाल कपिल मिश्रा और इनके तथाकथित जो पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सीधे तौर पे सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले शब्द हैं। आप वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हो कि हिंदुओं और सिखों के बीच में दंगे फैलाए जा सके। क्यों? आतिशी हिंदू हैं। एक हिंदू महिला को कहा जा रहा है कि इन्होंने गुरुओं के बारे में बड़े गंदे शब्द इस्तेमाल किए, और इस बात को बार बार कह के फैलाया जा रहा है। और बार बार क्या लिखा जा रहा है? पंजाब नहीं सहेगा इसको। क्यों? क्योंकि राजनीतिक जो भावना है वो ये है कि पंजाब के अंदर सिखों को भड़काया जा सके, सिख समुदाय के लोगों को भड़काया जा सके। गांव देहात के अंदर भोले भाले लोग रह रहे हैं, उन्होंने कोई ना वीडियो सुना होगा, उनके पास तो ये आएगा कि साहब बहुत गलत बात गुरुओं के विषय में बोल दी। एक पक्ष बोल देगा बोल दी, दूसरा पक्ष बोलेगा नहीं नहीं बोली, तो झगड़ा ही होगा, दंगे होंगे, मारकाट होगा, फसाद होगा। एक बॉर्डर स्टेट, पंजाब जैसे सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट पे सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश कर रही है। और ये आप केंद्र के अंदर सरकार चला रहे हैं। डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। देश के गृह मंत्री को, अमित शाह को डूब मरना चाहिए। किस बात के गृह मंत्री हो आप? आपकी पार्टी के दिल्ली का मंत्री झूठ फैला के दंगे फैला रहा है और आप चुप बैठे हो। वही कपिल मिश्रा जिसने दिल्ली के अंदर 2020 में दंगे फैलाए, जिसका वीडियो सरेआम सबको मालूम है, डीसीपी के साथ खड़े होकर उसने दंगे फैलाए, उसके अंदर 40 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई, करोड़ों लोगों की संपत्ति खत्म हो गई, देश का नाम बदनाम हुआ। वही कपिल मिश्रा अब हिंदू और सिखों के बीच में दंगे कराना चाहता है। अमित शाह बैठे, किस बात के गृह मंत्री है? शर्म आनी चाहिए उन्हें। उन्हीं की पार्टी का मंत्री धार्मिक उन्माद फैला रहा है, कोर्ट ऑर्डर दे रहा है। इसके बाद क्या बचा? बर्खास्त करें कपिल मिश्रा को। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कोई पहली बार नहीं है कि कपिल मिश्रा ने कुछ बोला और उसके बाद वो चीज वायरल होने लगी और उसके बाद बीजेपी पार्टी ने उस पर पूरा तमाशा खड़ा कर दिया हो। ऐसे बहुत बार देखा गया कि कई बार कपिल मिश्रा ने ऐसी चीजें की हैं जिससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की गई। आप लोगों को दिल्ली दंगों का वो समय याद होगा जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे के भड़कने से ठीक पहले कपिल मिश्रा का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, जो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, जिसमें वो पुलिस के सामने खड़े होकर रास्ता खाली कराने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। और इसके बाद जो वायलेंस हुई वो सबने देखा, उसमें 50 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज जब सौरभ भारद्वाज उन पर पंजाब में दंगे भड़काने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं तो लोग 2020 की उन तस्वीरों को भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं आप लोगों को याद होगा कि भारत बनाम पाकिस्तान वाला ट्वीट 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान कपिल मिश्रा ने दिल्ली के चुनाव को भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला बता दिया था। चुनाव आयोग ने उन पर 48 घंटे का बैन लगाया था। और फिर देखिए, फिर से उन्होंने आतिशी, जो कि आप खुद समझिए एक हिंदू नेता हैं, और पंजाब में जहां ज्यादातर सिख लोग रहते हैं, तो किस तरीके से एक हिंदू नेता और सिख पर यह आरोप लगाए गए कि उन्होंने सिख भावनाओं को आहत किया। तो क्या एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी, और क्या
वो ये तमाम चीजें उसी विभाजनकारी राजनीति का हिस्सा थी, ये अपने आप में कई बड़े सवाल उठते हैं। वहीं आपको याद होगा कि किस तरीके से बहुत सी ऐसी बातें जो है कपिल मिश्रा बोल जाते हैं जिसका न सर है न पैर है, लेकिन वो बस उससे अपनी राजनीति चमकानी है। अब 2017 का वो आरोप याद करिए जिसमें कपिल मिश्रा ने ये सनसनीखेज दावा किया था कि उन्होंने अपनी आंखों से सत्येंद्र जैन को अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए देते हुए देखा था। साल बीत गए, जांचें हुई, लेकिन आज तक उस आरोप का कोई सिर पैर नहीं मिला। क्या आतिशी का भी जो ये वीडियो था उसी तरीके एक हवा हवाई आरोप लगाने की जिसमें कोशिश की गई? अब कोर्ट ने जो कुछ कहा वो मैंने आपको बता ही दिया। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि कपिल मिश्रा जो है ये कहते थे कि उन्हें छोटा शकील और कई ऐसे इंटरनेशनली उनको धमकियां मिल रही हैं, कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर्स हैं जो उनको धमकियां दे रहे हैं, और वो कहते थे कि उनकी जान को जो है वो खतरा है। तो जिससे लोग ये कहने लगे क्या कपिल मिश्रा सिर्फ सोशल मीडिया पर अटेंशन पाने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं? कई विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाया। और सबसे बड़ी बात कि तो क्या इस पूरे मामले के बाद ये मान लिया जाए कि कपिल मिश्रा की राजनीति झूठ बोलो, शोर मचाओ और फिर गायब हो जाओ के फॉर्मूले पर टिकी है? पहले केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप, फिर दिल्ली में सड़कों पर अल्टीमेटम, और अब एक दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री का फर्जी वीडियो शेयर किया गया। और सबसे बड़ी बात क्या अब इस पूरे मामले में कोर्ट के आदेश के बाद भी क्या बीजेपी पार्टी अपने इस नेता के पीछे खड़ी रहेगी, या फिर पार्टी की तरफ से भी कपिल मिश्रा को फटकार लगाई जाएगी? और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, आज कपिल मिश्रा बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों को याद है कि कुछ समय पहले तक बीजेपी उनकी नजर में सबसे बड़ी विलेन थी? राजनीति का रंग देखिए, जो हाथ आज बीजेपी का झंडा थामे हैं वही कभी बीजेपी को कोसने में सबसे आगे था। बीजेपी को उन्होंने एक बार पाकिस्तान का एजेंट बता दिया था। पठानकोट हमले के बाद कपिल मिश्रा ने एक विवादास्पद ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री तक के लिए बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने सवाल उठाया था क्या बीजेपी की पाकिस्तान के साथ कोई साठगांठ है, और आज वो दूसरों को देशद्रोही बताते हैं। कल तक खुद उनकी सुई बीजेपी की तरफ अटकती थी, और उनके तो आप लोगों ने कई सोशल मीडिया पर ऐसे बयान देखे होंगे जिसमें वो प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह उन तक के लिए किस किस तरीके की बात कर रहे हैं। तो क्या आज उन तमाम चीजों को बीजेपी पार्टी ने भुला दिया है? जब कपिल मिश्रा देखिए आम आदमी पार्टी में जेल मंत्री थे, तब उन्होंने दिल्ली की बीजेपी शासित एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया था और कहा था कि बीजेपी ने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है और सारा पैसा खा गए। आज वही कपिल मिश्रा उसी एमसीडी के नेताओं के साथ मिलकर पोस्टर जारी कर रहे हैं। कपिल मिश्रा ने यह तक आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार ने ही विजय माल्या को देश से भगाने में मदद की है, और उन्होंने संसद के बाहर प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को भगोड़ों का साथी बता डाला था। और नोटबंदी तो आपको याद ही होगी, नोटबंदी के दौरान भी कपिल मिश्रा ने इसे सदी का सबसे बड़ा घोटाला बताया था। ये आरोप लगाया था कि बीजेपी ने अपने करीबियों का काला धन जो है वो सफेद कराया था। अब आप कपिल मिश्रा को तो जान ही गए होंगे कि किस तरीके से कई बार उनकी राजनीतिक बयानबाजियां उन पर ही भारी पड़ जाती हैं। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।